क्या चुनावों के समय जाति और समुदाय के नेता ही नाराज होते हैं? उन्हें मनाने के नाम पर मंत्रियों की लाइन लगी रहती है, लेकिन नौकरी मांग रहे छात्रों को नाराज क्यों नहीं माना जा रहा है? उन्हें मनाने के लिए, समझाने के लिए कोई मंत्री उनके हॉस्टल या प्रदर्शन में क्यों नहीं जाता है? हम लोग को फौज में जाना है, बट ये सब समझ नहीं रहे। फौज में जाना चाहते हो? हाँ जी, हम सब कुछ रिटर्न मेडिकल फिजिकल सब पास किए हुए हैं, बट फिर भी हमें मेरिट से बाहर कर दिया गया है। तो यहाँ आते हैं तो क्या कहते हैं ये लोग, यहाँ प्रशासन के लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे तो देखते नहीं है, पूरा बैरिकेटर लगा के रखे हैं, रोज टाइम ही देते हैं। खाना कहाँ खाते हैं? वहीं गुरुद्वारे में खाते हैं और ऐसे ही सोते हैं, वहाँ पे भी नहीं रहने देते हैं। हम लोग तो कभी कभी एक टाइम खाना खाते हैं या फिर ऐसे ही सो जाते हैं। हम लोग अभी ऐसे ही उठ के आ गए हैं। यह रिपोर्ट 22 दिसंबर की है, हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ल ने की थी। 3-3 साल केंद्र सरकार परीक्षा कराने में लगा दे रही है। कर्मचारी चयन आयोग ने 2018 में 60,000 पदों की भर्ती निकाली थी, 55,000 को ही नियुक्ति मिली। 3 साल लग गए उसमें भी, बाकी 5,000 सीटें खाली रह गईं, तो उन पर भर्ती के लिए देश भर से एसएससी जीडी के परीक्षार्थी दिल्ली आए। सरकार इन खाली सीटों पर भी भर्ती करे। इनसे श्रम मंत्री से लेकर कार्मिक मंत्री तक किसी ने मुलाकात नहीं की। इसी तरह के सवाल रेलवे के परीक्षार्थियों के भी हैं। 1 करोड़ फॉर्म भरे गए, यानी जिस परीक्षा का संबंध 1 करोड़ परीक्षार्थियों से हो, क्या उसमें इतना वक्त लगना चाहिए था? छात्र कहते हैं कि बीच में प्रक्रियाएं बदली गईं, मंत्री जी कहते हैं बीच में नहीं बदली गई। तो क्या छात्र मनगढ़ंत बातों को लेकर सड़क पर उतर गए? दोनों के दोनों एग्जाम्स में 1 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशन आई। 1 करोड़ से एप्लीकेशन ज्यादा आई तो जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए एजेंसी हमको हायर करनी थी, उसको हायर करने में टाइम लगा, 6 महीने से ज्यादा लगा। एजेंसी को सेलेक्ट किया गया, सेलेक्ट करते करते कोरोना आ गया। कोरोना के फेज में देरी हुई, लेकिन फिर भी डिस्पाइट कोरोना तुरंत दिसंबर 2020 में एग्जाम की प्रोसेस चालू हुई। जो दूसरा वाला ग्रुप बी का एग्जाम है उसमें कैट में चले गए थे बच्चे, क्योंकि करीब 5 लाख के आसपास एप्लीकेशंस ऐसी थी जिसमें फोटोग्राफ प्रॉपर्ली मैच नहीं हो रहा था। तो नेचुरली अगर एप्लीकेशन में फोटोग्राफ मैच नहीं हो तो उसको आप एग्जाम में कैसे लोगे? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने जैसे ही उसका समाधान किया, फैसला किया, उसके फैसले के तुरंत बाद में हम लोगों ने एग्जाम के प्रोसेस को आगे किया। कोई उसमें देरी नहीं की। हमारी सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इंटेंट हमेशा है कि मैक्सिमाइज करना है रोजगार को। लेकिन छात्र इसी पर सवाल उठा रहे हैं कि 20 लाख छात्रों का रिजल्ट नहीं आया है। एक ही छात्र का नाम अलग अलग लेवल की परीक्षाओं में निकला है, जबकि उनका चुनाव तो एक ही सीट पर होगा। इससे फिर से सीटें खाली रह जाएंगी। अगर मंत्री जी के हिसाब से ऐसा नहीं था, तो फिर यह भ्रम छात्रों के बीच क्यों फैलने दिया गया? अभी जो कमेटी का गठन हुआ है तो हम लोग को विश्वास है कि वो अच्छा ही आएगा। अच्छा आएगा तो हम लोग वेट करते हैं। अभी से कोई आंदोलन नहीं होगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा जब तक कि उनका वो अथी नहीं आ जाए। हम लोग अभी हैं कि रेलवे बोर्ड में हम लोग से मांगा है कि क्या है, तो वो अपना पक्ष दो, तो हम लोग पक्ष दे रहे हैं। उसके बाद है कि 4 मार्च तक उनका टाइम है, तब तक हम 16 फरवरी तक तो स्टूडेंट का पक्ष मांगा गया, फिर हम लोग अपना पक्ष दे रहे हैं। फिर वो लोग का क्या आता है वो देखते हैं, वेट कर रहे हैं हम लोग, जब तक देखते हैं क्या आ रहा है उधर से। संसद में भी और बाहर भी सरकार ने बार बार कहा है कि कोरोना की लहरों के कारण भर्ती परीक्षा नहीं हो सकी। लेकिन आप 2020 की खबरों को आपसे नाराज होती है, या उसकी दूसरी नाराजगी पर पर्दा डालने के लिए जाति और धर्म के आधार पर उसकी नाराजगी को हवा दी जा रही है? क्या मीडिया ने मान लिया है कि लोग आर्थिक मुद्दों, महंगाई, बेरोजगारी से नाराज होते ही नहीं है? अगर नहीं तो चैनलों और अखबारों में जनता की नाराजगी जाति और धर्म के आधार पर प्रमुखता से क्यों पेश की जा रही है? क्या इस देश के नौजवानों ने तय कर लिया है कि फॉर्म भरकर 3-3 साल परीक्षा का इंतजार करेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन नाराज केवल जाति और धर्म के हिसाब से होंगे? धर्म और जाति के हिसाब से नाराज होकर मुलाकात करने वालों से ही नौजवानों को अब नौकरी मांग लेनी चाहिए। आज के हिंदी अखबारों की यह हेडलाइन बता रही है कि राजनीति और मीडिया की प्राथमिकता क्या हो चुकी है। किसी में अमित शाह को चौधरी कहा गया है, तो किसी में अमित शाह के हवाले से यह भी छपा है कि उनका जाटों से 650 साल का नाता है। 650 साल के ये संबंध किस आधार पर निकाले जा रहे हैं? जब आप खबर पढ़ेंगे तो पता चलेगा किस तरह से एक समुदाय के खिलाफ
नफरत की राजनीति को हवा दी जा रही है। इस तरह से जाटों को मना लेने की खबरों को बड़ा किया जा रहा है। जयंत चौधरी ने ट्वीट करके इनकार कर दिया कि अमित शाह के बुलाने पर नहीं गया। वो खबर छोटी खबर के रूप में छपी है। खबर कौन सी बड़ी है, जिसने अमित शाह का प्रस्ताव ठुकराया वो, या जिसने मान लिया? जाटों की नाराजगी दूर करने के लिए अमित शाह कैराना जरूर जाएं, जा सकते हैं। कभी कभी कोचिंग सेंटर भी जाएं, जहां नौकरी को लेकर नौजवान अपनी जवानी फूंक रहा है।